इजराइल के कारखाने से बन के आ रही है, उसका सख्त बाइकाट किया गया। हो सकता है कोई अक्लमंद यहाँ बैठा हो, क्या फर्क पड़ेगा था, एक दो आदमी ना पिएगा, हमें फर्क से मतलब नहीं है, हमें मतलब उससे है हम उन कुत्तों की कोई भी चीज नहीं लेंगे जिनके हाथ बैते अक़दस के मुहाफिजों के खून में भीगे हुए हैं। हमें मतलब इस बात से, वो एक बच्ची को देख रहा था, मैं सोचता हूँ कहीं ऐसा ना हो। एक साहब ने मुझे बताया, माफ कीजिएगा अगर किसी को कड़वी लग जाए बात, उम्र पे एक साहब गए, वो लौट के आए, मैंने उनसे कहा कोई बात बताओ, उन्होंने बातें बताई, उन्होंने कहा बड़ा अच्छा लगता होगा, सारी बातें अच्छी होती, कहा एक बात में बड़ी कमी लगी, मैंने कहा क्या, उन्होंने कहा खाना बहुत फेंका जाता है। तो मैं सोच के ना पसीना आ गया, मैंने कहा अगर कयामत में हुजूर ने पूछ लिया तुम मेरे मदीने में चक्कर लगा रहे थे और क्विंटलों खाना फेंक देते थे, जबकि मेरे मस्जिद अक्सा के गिरदो रवाह में रहने वाले मुजाहिदीन एक दाने को तरस रहे थे, तो जहन्नम में जाने के लिए इतना ही सवाल काफी हो जाएगा। सीधी सी बात, दर्द पैदा करो दिलों में, अगर दर्द नहीं है तो फिर रोया करो उठ के कि इस सीने में दर्द क्यों। अजीब मंजर, वो उस बच्ची ने क्या कहा था, उसने कहा था मैं जब हुजूर की बारगाह में जाऊंगी ना तो जाके शिकायत करूंगी इस उम्मत की। याद है ना वो जुमले, याद रख लेना, कितनी लंबी लंबी दाढ़ियां हो जाएं, कुर्ते जितने चाहो नीचे पहन लो, जितने चाहो माथे पे ठप्पे लगा लो। फिलिस्तीन की उस औरत ने कहा था या रसूल अल्लाह, कयामत में इन मुसलमानों की बख्शिश न कराना, इनकी शफाअत न कराना, ये वो बेगैरत है कि हम मरते रहे और ये ऐश के साथ सोते रहे, हम टूटते रहे और ये अपनी अय्याशियों में डूबे रहे, और तुम्हें खुदा का वास्ता कुछ ना कर सको तो इतने तो साथ खड़े हो जाओ, ऐलान कर दो कि सुनो बैत अक़दस वालों, अगर यहूद और नसारा ये रहने वाले इजराइल के कुत्ते अगर तुम्हारे दुश्मन हैं तो फिर हमारे भी दुश्मन। इतना तो हक तुम्हारा भी बनता है। बंद करो इल्ले किल्ले इनका, बंद करो इनकी पेप्सी, बंद करो इनके कोका कोला, बंद करो इनके सारे प्रोडक्ट। मर तो नहीं जाएंगे ना, बोलो, मर तो नहीं जाएंगे, नहीं पिएंगे तो फिर बैंड होना चाहिए। मैं अगर कहूँ, मुझसे अगर कोई पूछे तो मैं इजमाली तौर पे ये कहूंगा कि जिस तरह सुअर का खून हराम है ना, उसी तरह इस वक्त में ये इजराइल के जितने भी खाने पीने की चीजें हैं ये मुसलमानों पे सारी हराम है। इससे बिल्कुल बचा जाए, इससे बिल्कुल बचा जाए। बाइकाट करे, मर जाना, कोका कोला मत पीना, पेप्सी मत पीना, ठोकर मार दो। क्या पहले के लोग जिंदा नहीं थे? आज KFC में जा रहे हैं, है ना, वहां जाकर के पिज्जे बर्गर खा रहे, लात मार दो, हुजूर हम चटनी से खा लेंगे, लेकिन आपके चाहने वालों से गद्दारी नहीं करेंगे। ये आप सबकी जिम्मेदारी बनती है, मेरी जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल हम कतई तौर पे इनके लिए किसी भी कीमत पे खड़े नहीं होंगे। वादा करते हैं इंशाअल्लाह, वादा करते हैं इंशाअल्लाह। हाँ बिल्कुल बच जाइए वरना कयामत में फंस जाएंगे। वो कहा था ना, एक माँ ने अपने बच्चे को गोद में लेके कहा था जहाँ हुजूर के पास जाना ना तो उम्मत की शिकायत करना जाके, कहा कोई हमारी मदद के लिए नहीं आया था। ऐसे ऐसे जुमले हैं उन लोगों के कि कयामत के दिन डर लगता है कि हम लोग पता नहीं कैसे बच पाएंगे। इसलिए हम उनके लिए दुआ करें, उन बच्चों के लिए दुआ करें जो भूखे हैं प्यासे हैं, अल्लाह उनकी खैर से मदद फरमाए, अल्लाह उनके लिए रिज़्क़ का इंतजाम करे, अल्लाह उनकी जान की हिफाजत अता फरमा दे। ठीक है ना जी, वक्त काफी हो गया है, बस आखिर में फरमाइश थी हुजूर का शजरा पढ़ दिया जाए और बात खत्म कर ली जाए। पढ़ दूं मैं, अगर ना थके हूं तो पढ़ दूं मैं? घुटने छोड़ दो भाई, जवानी में पकड़ोगे भी सही, इस उम्र में घुटने पकड़ोगे तो फिर हो गया क्या? नहीं जवानी ये जवानियां रह गई हैं, 3 बजे तक मोबाइल चलाएंगे तो घुटने नहीं पकड़ेंगे तो क्या सर पकड़ेंगे? समझ रहे मेरी मजबूत रहिए, टाइम से सोइए और टाइम से जागिए, ये भी कंपलसरी होना चाहिए। 3 बजे तक और मैच PUBG पागल कर दिया लोगों को। इसमें ईशा पढ़ के फौरन सो जाया करो, फजर में उठ जाया करो, फजर बाद बिजनेस का आगाज कर दिया करो, 10 बजे का इंतजार न किया करो। हुजूर ने फरमाया अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा। इसका मतलब ये था कि जो सुबह उठेगा अल्लाह उसको बरकत अता फरमा देगा। उठेंगे इंशाअल्लाह सवेरा, है ना,
जल्दी सोएंगे? इनके अब्बाओं के नाम लिखो, पूछो लड़का कितने बजे सो रहा है, तो लड़का खुद कहेगा अब्बा तो खुद 3:30 बजे सोए थे हमारे। ये कंडीशन है हमारी कौम। तो टाइम से सोएंगे, टाइम से उठेंगे इंशाल्लाह। और जलसों को इतना मुख्तसर कर लो, इतना मुख्तसर कर लो कि सुबह उठ के मजदूर मजदूरी पे चला जाए, बिजनेसमैन बिजनेस के लिए चला जाए, ताकि हम अपने बच्चों को हलाल रोजी खिलाते रहें। ये 3 बजे तक 4 बजे तक के जलसों से कोई नतीजा नहीं। इन्हें मुख्तसर कीजिए, कम वक्त में जलसे कीजिए, ताकि सही वक्त में बंदा उठ के फजर की नमाज भी पढ़े। करेंगे इंशाल्लाह ऐसा ही। ये कमेटी वाले हमारे भाई बैठे ना अभी, शान भाई किधर है? अच्छा आमिर भाई करवट में, क्या नाम है? महराज भाई, ये करवट वाले हैं ना? अल्लाह सलामत रखे। आपकी जिम्मेदारी, आइंदा जलसा बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। इतना मुख्तसर के फजर में बंदा सो के उठ जाए, और या फिर इतना लंबा के फजर यहाँ पढ़ के जाए। कौन से वाले पे अमल करोगे? पढ़ के जाओगे? बहुत अच्छे लोग हैं माशाअल्लाह। ठीक है ना? तो या तो इतनी लंबी महफिल हो कि फजर पढ़ के उठो, और या फिर इतनी मुख्तसर हो कि आप उठ के फजर पढ़ लें, आप उठ के फजर पढ़ लें, ताकि हमारी जिंदगी में जो रोजमर्रा के मशागिल हैं वो हमारे मुकम्मल वक्त से होते रहे। ठीक है ना? अब मैं अल्लाह घुटने पकड़ लिए, मेरा इन चीजों से बड़ा सर में दर्द होता है यार। बोलो चलो सुभान अल्लाह। मुझे भी पता वक्त बहुत ज्यादा हो गया है, मुझे 2 बजे तक का वक्त बताया गया था, लेकिन अब क्या करें, थोड़ी सी तरतीब ऐसी थी कि वक्त आउट हो गया और नहीं वक्त पे हो पाई बात। ठीक है ना? 2:30 बजने वाले, जरा बोलते हैं सारे सुभान अल्लाह। इधर वाले क्यों नहीं बोल रहे भाई? खाली लंगर के सारे तो नहीं आए थे, घर से खा पी के आए थे, तो फिर जो खा के आए वो बोले जरा सुभान अल्लाह। हम लोगों की थकान